साथियों, सफलता पर विजय पाने के लिए संघर्ष से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। आप सोचते हो एग्जाम के लिए, एग्जाम निकालने के लिए वहाँ पैसे देने, यहाँ पैसे, कोई भी कितने भी पैसे दे दे, आपका संघर्ष अच्छा होगा ना तो आपका बिना पैसों का सिलेक्शन होगा, चाहे कुछ भी, कितने भी धांधली हो, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर का सेशन। नमस्कार, मैं सूचक आप सभी का स्वागत करता हूँ बाबा जी स्टडी 20 जनवरी 2022 की करंट अफेयर सेशंस में। साथियों, करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से सुने और समझें। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग देखते हैं आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, चंद्रचूड़ घोष द्वारा लिखित बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशन लिस्ट नामक एक नई जीवनी कब जारी की जाएगी? इसका सही आंसर है फरवरी 2022 में नई जीवनी जारी की जाएगी बॉस की। चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुस्तक में स्वतंत्र भारत के विकास, सांप्रदायिकता, भू राजनीतिक और राजनीतिक विचारधारा के बारे में सुभाष चंद्र बोस के विचार और राय शामिल है। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अनकही और अज्ञात कहानियों को चिन्हित किया। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन से, हाल ही में प्रसिद्ध बंगाली रंगमंच हस्ती शाओली मित्रा का निधन, इन्हें पद्मश्री किस वर्ष मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2009 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं 2 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग देखेंगे पुरस्कार। 2003 में संगीत नाटक अकादमी, 2009 में पद्मश्री, 2012 में बंगा विभूषण। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, उनके नाथवती अनाथवत मतलब पंचपति फिर भी एक नाथ में द्रौपदी के रूप में एकल प्रदर्शन के लिए उनके प्रशंसकों और आलोचकों द्वारा सम्मान रूप से याद किया जाएगा। चलिए इसी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा देश AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत इसकी मेजबानी करेगा, AFC वुमेन एशियाई कप 2022। चलिए इसके देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेजबान भारत को ग्रुप ए में चीन, चीनी ताइपे और ईरान के साथ रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी बीच ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, फिलीपींस और इंडोनेशिया को ग्रुप बी में रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, गत चैंपियन जापान, दक्षिणी कोरिया, वियतनाम और म्यांमार के साथ ग्रुप सी में रखा गया। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ इसका नेक्स्ट पॉइंट है, जापान महिला एशियाई कप का गत चैंपियन है जिसने 2018 में इसे जीता था। नेक्स्ट पॉइंट है, टूर्नामेंट में 12 टीमें ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। ये देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये इसका नेक्स्ट पॉइंट, भारत 20 जनवरी 2022 से मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप भारत 2022 की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। नेक्स्ट पॉइंट है, 5 टीमें सीधे मुख्य आयोजन के लिए क्वालिफाई करेंगी जबकि उनमें से 2 इंटर कॉन्फेडरेशन प्ले ऑफ में पहुंचेंगी। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, DPIIT ने कब से कब तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 से 16 जनवरी तक। चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह सप्ताह भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का शुभारंभ किया। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले आपको बता दें, अभी तक आपने सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि रोज सुबह सबसे पहले आपको 4 बजे करंट अफेयर का नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। हाल ही में एक्सिस बैंक और किस बैंक ने IBSI इनोवेशंस अवार्ड 2021 जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, CRM नेस्ट ने। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम जानेंगे
एक्सिस बैंक के बारे में। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सिस बैंक के अध्यक्ष श्री राकेश मखीजा। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सिस बैंक टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी। चलिए इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये है नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में कब दुबई ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोला है? इसका सही आंसर है 16 जनवरी को। 16 जनवरी को दुबई ने ये अपना इन्फिनिटी ब्रिज यातायात के लिए खोल दिया गया। जैसा इसका नाम है वैसा इसके उद्देश्य है और वैसा ही इसकी डिज़ाइन है। देख लीजिए इसकी डिज़ाइन आपको जो है इन्फिनिटी की तरह लगेगी, वही इसका उद्देश्य है। चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में प्रतिष्ठित इन्फिनिटी ब्रिज को औपचारिक रूप से पहली बार 16 जनवरी 2022 को यातायात के लिए खोल दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी डिजाइन इन्फिनिटी के लिए गणितीय चिन्ह जैसा दिखता है। यह दुबई के असीमित अनंत लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ये दुबई के ना इन्फिनिटी मतलब अनंत लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जो इस ब्रिज की डिजाइन भी इन्फिनिटी की तरह है, आपने देखा होगा, देखिएगा ये इसकी डिजाइन है। और इन्फिनिटी का सिंबल कैसा होता है? इन्फिनिटी का भी सिंबल ऐसा ही होता है। ये इस इन्फिनिटी का सिंबल है। इन्फिनिटी की तरह इसकी डिजाइन है, इन्फिनिटी की तरह इसका उद्देश्य है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जानेंगे संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति खलीफा बिन जयद अल नहयान। चलिए इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। महान बंगाली कॉमिक्स कलाकार, लेखक और चित्रकार नारायण देवनाथ का निधन किस आयु में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ये है नारायण देवनाथ। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2021 में देवनाथ को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन से हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 की घोषणा यह कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड में। यह है फीफा अवार्ड। चलिए देखते हैं इस 8 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 8 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2020 में पहली बार प्राप्त करने के बाद लेवेंडोस्की ने लगातार दूसरे वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार जीता। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत किस देश के साथ बंगाल की खाड़ी में समुद्रीय साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया? आपको इमेज देख के आप समझ ही गए होंगे, जापान के साथ। ऑप्शन ए इसका सही है, जापान के साथ। जापान के साथ भारत ने बंगाल की खाड़ी में समुद्रीय साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 9 नंबर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोविड-19 के बीच एक गैर संपर्क मोड में बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना और जापानी समुद्रीय आत्मरक्षा बल के बीच एक समुद्रीय साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया। इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एनडीआरएफ ने 19 जनवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इसका सही आंसर है 17वां स्थापना दिवस मनाया है एनडीआरएफ ने 19 जनवरी 2022 को। चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है एनडीआरएफ ने अपने 3100 अभियानों में 1 लाख से अधिक लोगों की जान बचाई। नेक्स्ट पॉइंट है आपदाओं के दौरान 6.7 लाख से अधिक लोगों को बचाया निकाला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसका नेक्स्ट पॉइंट है
एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत एक भारतीय विशेष बल है। एनडीआरएफ संगठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आपदा की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया करने के लिए किया गया है। लास्ट पॉइंट के साथ आज की करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जाते जाते मैं आपको ये जरूर बोलूँगा, जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक आप ये सोचिएगा, ना मैं हारा हूँ ना हारूंगा, ना कभी हार मानूंगा। और आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसको पूरा लेने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल के सेशंस में, तब तक के लिए जय हिंद।